ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तबला और उसकी विरासत, इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं अच्युत तिजारे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार श्रोताओं, तबला और उसकी विरासत इस श्रृंखला में आज हम अच्युत जी से जानेंगे कि सुगम संगीत के जितने अलग अलग प्रकार हैं उसमें तबला किस तरह से बजता है, किस तरह से अलग अलग ठेके जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, और साथ ही तबले में, तबला वादन में जो प्रायोगिकता है वो किस तरह से पेश की जाती है। तो अच्युत जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जैन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। तबला जैसे हमने शुरू किया ये एपिसोड्स, तो सबसे पहले हमने इसका पिता वाद्य पे चर्चा की। जी। फिर हमने सोलो के हिसाब से सारे घरानों के बारे में चर्चा की। जी। फिर हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे जाति, दश प्राण, इसके ऊपर थोड़ा सा ये डाला, और संगत भी हम अभी वो फेस में है। बिल्कुल। तो जैसे हमने बोला कि भावगीत जी, और इसी में बहुत सारे लाइट म्यूजिक में बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें तबला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। जी। और इसमें मैं 3 हाईलाइट करना चाहूंगा। हाँ। एक तो भजन, हाँ, दूसरा है गजल जी, और फिर कॉन्टेम्प्ररी या फ्यूजन तरह का जो म्यूजिक होता है, हाँ, जो आज के जमाने में बहुत ही पसंद किया जाता है। जी। तो हम 1 बाय 1 इसको चर्चा में लाते हैं। अभी आप भजनी ठेका यदि देखेंगे, हाँ, तो श्रोता भी इसको थोड़ा ध्यान से सुने। भजनी ठेका है धीना धी धीना तीना धी धीना। अच्छा, ये झपताली है। हाँ, इसको मैं केवल बोल ऐसा रहा हूं, धिन्ना धिन धिना धिन्ना तिन तिना धिन, ये लयकारी का ही एक भाग हो गया। अच्छा। तो भजन जैसे मैंने झपताल का मूड चेंज किया, तो उसमें से जो रस निर्मिति हो रही है नेचुरली, जी, ये एक भक्ति रस प्रधान वादन का प्रकार सर्वदूर प्रचलित हो गया। जी, और कई जमाने से चलता आ रहा है। जी। तो ये ठेका हम एक बार इस पे थोड़ा सुनेंगे। बिल्कुल, और हम एक उदाहरण के तौर पे फिल्मी भजन भी सुनेंगे। जी, जरूर। तो इसमें जब मैं भजन बोलता हूं, हाँ, क्या बात है। तो ये जो भजनी ठेका है, ये भजन में वास्तव में कैसे बजता है? तो ये काजल फिल्म का जो भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए, जी, इसकी झलक सुनते हैं जी, ताकि श्रोताओं को जी पता चले कि जरूर भजनी ठेका कैसा होता है। बिल्कुल। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई।
गजल की आप बात कर रहे थे कि गजल में किस तरह से तबला वादन होता है। गजल ये एक फिर रस निर्मिति से संबंधित विषय है। जी जी। और आप देखेंगे उर्दू में बहुत सारी गजलें अच्छी अच्छी हमारे पास पेश हुई है जी। और उसमें बहुत सारे तरह के ठेके बजते हैं। अब जैसे छुप के रात दिन आंसू बहाना, उसको रूपक में यूज किया है। हाँ हाँ। और बहुत सारे इसमें कहरवा दादरा के प्रकार और अलग अलग तरह की उसमें लग्गिया और छंद जी, ये सब बजाए जाते हैं। उसमें किनार का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। उसमें चंचल प्रवृत्ति दिखाई जाती है। उसमें कुछ गजल ऐसी है जो थोड़ा सैड मूड पे भी गजल्स हमारे पास में आपने बहुत सारी गजल्स देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें एक ठेका मैं आपको बताता हूँ। हाँ। और फिर उस पे आधारित हम थोड़ा सा फिल्मी गाने की तरफ भी चलते हैं। जी जी। ये कहरवा में ही है। अच्छा। गजल का पैटर्न। वाह वाह वाह। अब गजल में किस तरह से ये कहरवा बजता है ये हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। झलक सरफरोश फिल्म की गजल है जगजीत सिंह की आवाज में। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। अच्युत जी, अब आगे बढ़ने से पहले मतलब हम फ्यूजन म्यूजिक की बात करें उससे पहले हमारी चर्चा में एक शब्द आया था सुरीला तबला। ये तबला सुरीला कैसे होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तबला यदि हम वाद्य का अभ्यास करें जी तो इसमें 16 घर होते हैं। अच्छा। और ये 16 घर बराबर से सुर में जब मिलते हैं तो ये एक तीसरे तानपुरा का काम करता है। अच्छा। तो जितना बड़ा सुर का, आज हमने पूरे श्रृंखला में बड़े तबले का इस्तेमाल किया है। ये सफेद 3 में है जी। तो जैसा इसका आकार बदलता है, अच्छा, सामने का फेस बदलता है। जितना बड़ा होगा सुर उतना नीचे का होगा, जितना छोटा होगा सुर ऊपर होगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए और वादियों को सटीक तरीके से एडजस्ट करते हुए, गट्टों को सही तरीके से एडजस्ट करते हुए, जो मेन सा है वो षडज में तबला सटीक मिलना चाहिए। अच्छा। तो तबला यदि सही तरह से नहीं मिला है तो वो तबला मेन आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करता है। अच्छा। क्योंकि उसमें तानपुरे होते हैं, उसमें उनका खुद का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये वाद्य के साथ यदि मुझे सबसे पहला मेल जो भी करना है तो वो मुझे तबले का सुर एडजस्ट करना है। अच्छा। और इसमें एक संशोधन भी हुआ है, किसी वैज्ञानिक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिन ताल वाद्यों में स्याही लगी होती है जी, उनके सुर अलग होते हैं, उनकी आवाज अलग। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे यहाँ एक हमारे बड़े वैज्ञानिक हो गए जी जी, डॉक्टर सीवी रमन। वो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे और ध्वनि ये फिजिक्स से रिलेटेड मैटर है। जी जी। तो उन्होंने एक शोध प्रबंध जारी किया था, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने भारत के कई वाद्यों के ऊपर संशोधन किया जी। और उन्होंने ये पाया कि तबला बहुत ही सुरीला वाद्य है। अच्छा। और उसका एक मुख्य कारण ये भी है, तबला ये जोड़ी होती है, तबला और बाया, और एक होता है ट्रबल। जी जी। ये ट्रबल में है और ये बेस में है। बेस में। तो वैसे तो ये एक सुरी वाद्य है, लेकिन एक सुरी वाद्य होने के बावजूद ये एक सुर उसकी कैसी स्ट्रेंथ बन गई, ये एक बड़ा संशोधन का विषय है। अच्छा। और इसको सही तरीके से यदि मिलाया जाए तो ये
सबसे सुरीला वाद्य हम कह सकते हैं। क्या बात है। और अब हम फ्यूजन की ओर आते हैं कि बिल्कुल हमारे यहाँ संगीतकारों ने जो प्रयोग धर्मी रहे हैं, कई तरह से अलग अलग रिदम पैटर्न बनाए हैं जी अपने नए संगीत रचनाओं के लिए जी। तो ऐसे बहुत से गीतों में देखने को मिलता है कि पारंपरिक ताल तो उसमें नहीं है, मगर जो बज रहा है वो बड़ा आकर्षक है जी। तो ऐसे किसी फ्यूजन म्यूजिक की बात करेंगे जी, उसके बारे में बताएं हमें। बिल्कुल। फ्यूजन ये वर्ड वैसे इंग्लिश वर्ड है जी, और इसको हम संयोग कह सकते हैं। तो फ्यूजन में हमेशा दो तरह का और दो से ज्यादा तरह का संगीत, दो से ज्यादा तरह के वाद्य भी एक साथ हो सकते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर काफी काम किया है जी। जैसे सिम्फनी के साथ बजाना, ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाना जी, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन म्यूजिक सिस्टम्स को आपस में मेल लाना, एक स्टेज पे लाना। अच्छा। तबला पखवाज, ये दो अलग अलग प्रवृत्ति के वाद्य हैं, उनको भी एक स्टेज पर लाना, ये सारा फ्यूजन के ही अलग अलग तरीके हैं। अच्छा। और फिल्म में इसका हमें बहुत अच्छे से उपयोग किया हुआ भी समझ में आता है। उसमें हमारे काफी बुजुर्ग संगीतकार, उनके यहाँ ऑर्केस्ट्रेशन तो था ही, साथ में ताल के ऊपर भी उनका काफी गहरा अध्ययन था। ये शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक का भी फ्यूजन होता है। जी जी। ऐसे भी आपको बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे हमारे फिल्मी संगीत में। बिल्कुल। लेकिन इतना ही है कि उसका जो माहौल एक मेल बनना चाहिए, न वो वेस्टर्न म्यूजिक को डिस्टर्ब करे, न वो हमारे इंडियन क्लासिकल को डिस्टर्ब करे। तो ये जो परफेक्ट संयोग जो होता है जी, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट फ्यूजन का पैटर्न हो सकता है। और आजकल यंग जनरेशन तो इसको बहुत पसंद करती है, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, होते रहेंगे, और डिजिटल वर्ल्ड में भी इसका बहुत सारा काम हो रहा है। तो मैं इसको बहुत वेलकम करता हूं ये थॉट को, क्योंकि म्यूजिक ये हमेशा प्रयोगशील कला है। इस विचार के साथ हम इस श्रृंखला का समापन करते हैं। अच्युत तिजारे जी, आप यहाँ विविध भारती में पधारे और तबला और उसकी विरासत इस विषय पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को आपने जानकारी दी, और आपको साथ संगत करने वाले हमारे अपने आकाशवाणी परिवार के सदस्य उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी, और मैं विविध भारती का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के और मैं अपना कला श्रोताओं तक पहुंचा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तबला और उसकी विरासत। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में कुछ दिनों पूर्व आरंभ हुई इस श्रृंखला की आज आपने सुनी 10वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए हमारे आमंत्रित कलाकार थे अच्युत तिजारे, आपसे बातचीत की जयंत पाटलिकर ने, और सारंगी संगत उस्ताद फारूक लतीफ खां की। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज के जरिए अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दी, इस श्रृंखला के लिए संपादन सहयोग मिला झरना सोलंकी से, तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए, नमस्कार। Da